स्वागत है बच्चों आज के 11th क्लास के फिजिक्स में। और हम लोग आज एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है पढ़ाते हुए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। धैर्य रखकर पूरा वीडियो देखकर समझना है। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं पीछे के वेक्टर्स को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लें, क्योंकि अच्छा बेनिफिट उठा सके, वेक्टर चैप्टर को समझ सके। ध्यान दो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं अभी तक, उन बच्चों को पढ़ाई में धैर्य रखने के लिए अभी तक धन्यवाद। लेकिन और भी धैर्य रखना जरूरी है जब तक कि लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख न जाए। तो ध्यान दो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them। क्या लिखे सर, समझ में नहीं आया कुछ भी? ठीक है, धीरे धीरे समझाते हैं। एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी। वेक्टर जो होता है वह एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और दो वेक्टर यहाँ ए और बी दिया गया है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ ए और बी दो वेक्टर है, ए एंड बी टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर्स है। एंड थीटा जो है एंगल बिटवीन देम है, थीटा जो है उनके बीच का एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझो। तो हम लिखेंगे एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी। यह एक प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। इसका यूज हम फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनीशन में करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं वो आगे ही समझ में आएगा। अभी केवल समझो, एक वेक्टर लिख दिए, बीच में एक डॉट लिख दिए और बी लिख दिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से पढ़ेंगे। इसी को डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कहेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डिफाइन किया जाता है, माने परिभाषित किया जाता है। प्रोडक्ट माने गुना मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, माने दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुना, मतलब ए बी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुना। एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा, तो कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डिफिनीशन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कॉस थीटा। मान लो बच्चों टू वेक्टर्स है ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। में दो वेक्टर है, एक 2 मीटर का मैग्नीट्यूड रखा है और एक 3 मीटर का मैग्नीट्यूड रखा है। एक्स टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर एट एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरा के साथ कितना एंगल बनाता है? तो 60 डिग्री। फाइंड करना है हमें डॉट प्रोडक्ट। तो देखो पहले सवाल समझोगे कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर यह है और एक वेक्टर यह है। इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 3 मीटर है। दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो 60 डिग्री है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है हमें। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ए बी कॉस थीटा करेंगे। तो एक जगह ए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 2 है। दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 3 है। और कॉस कितना एंगल है? तो 60 डिग्री है। तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, यहाँ 3 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यही है बाबू डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन। तो दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर अगर ए और बी दो वेक्टर दिया है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है,
तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। याद रखना, डिफिनीशन लैंग्वेज के हिसाब से याद नहीं भी रहा तो काम चलेगा। यह लाइन याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का, इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेकर इस बोर्ड को नोट कर लोगे या न्यूमेरिकल भी नोट कर लोगे। सो न्यूमेरिकल क्या इसको कहें, या डिफिनीशन को समझाने के लिए बस लिखे हैं, लैंग्वेज को पढ़ के समझना सिखाना है। ध्यान दो बाबू बच्चों, तो दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ था थीटा, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हम लिख दिए। अब इसके बाद हम जाने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिकॉज क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट बिटवीन टू वेक्टर, पुटिंग डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट डालने से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। दो वेक्टर के बीच में डॉट डाल दिए तो यह डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया, इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो मेरा प्राप्त होता है ए बी कॉस थीटा। ए एक वैल्यू है, बी एक वैल्यू है, और कॉस थीटा भी एक वैल्यू है। मतलब यहाँ 2 मीटर या 3 मीटर का कॉस थीटा मान लो 1/2 आया, कुछ भी आया, तो यह सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, तो सिर्फ परिमाण प्राप्त होता है, डायरेक्शन प्राप्त नहीं होता है। दो वेक्टर के बीच जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बाय फार्मूला, बाय डिफिनीशन वह होता है ए बी कॉस थीटा, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जो क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वह कैसा क्वांटिटी होता है बाबू, तो स्केलर होता है। हिंदी हम लोग लिखते हैं और दिस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को यहां से एक चीज सीख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच जो डॉट प्रोडक्ट है, इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बिकॉज इट गिव्स, यह देता है स्केलर क्वांटिटी, या अदिश राशि गुना होने के बाद देता है। मतलब प्रोडक्ट होने के बाद यह अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी देता है। स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे। लिखे क्या है, तो दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन ए बी कॉस थीटा होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टर के बीच में डॉट डाला जाता है, इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, परिमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह स्केलर देता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। यहां से बच्चों नोट कर लोगे तो ध्यान दोगे। अभी तक डॉट प्रोडक्ट में बताया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यह स्केलर क्वांटिटी दिया और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के बीच में हम लोग डॉट रखे। क्लियर? अब आगे देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से रिलैक्स मोड में अभी तक जो बताए हैं उसको पढ़ो, देखो, समझो, फिर ध्यान दो। देखो बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। क्लियर? मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई और कॉस थीटा। बी डॉट ए कोई लिखने के लिए कहेगा तो बी में ए का मल्टीप्लाई और कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल थीटा, बी और ए के बीच में भी थीटा। ये दोनों बराबर ना आ गया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए डॉट बी बराबर हो गया बी डॉट ए। इस रूल को मैंने पलटने के बाद भी सेम आया, इसे कम्यूटेटिव ला कहते हैं। इट ओबेज, मैंने डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव का मतलब होता है बच्चों
क्रम विनिमय, हिंदी होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब इसको पलट देने से भी सेम रह गया वैल्यू। ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी, ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी भी हम इसे लिखते हैं। इस बात को इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, बंटन का नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन मैंने बट गया, इसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। अब यहाँ पे अगला बात आता है बच्चों कि देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस थीटा जो है ना बच्चों, यह पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, निगेटिव वैल्यू भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। कॉस थीटा का मान प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है, जीरो भी आता है। प्लस में तो जीरो से 90 डिग्री के बीच कॉस थीटा का मान होगा ना, तो कॉस थीटा प्लस में मान देगा। 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा ना, तो कॉस का मान माइनस होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो जीरो होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव निगेटिव जीरो होने के कारण डॉट प्रोडक्ट के बाद जो चीजें मिलती हैं में भी हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब डॉट प्रोडक्ट के बाद जो चीजें हम प्राप्त करते हैं वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसे बाबू स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। तो देखो ध्यान पूर्वक समझो, एक वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेक्टर लिए, उनके बीच का एंगल थीटा था, तो डॉट प्रोडक्ट करने में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने में ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला आता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए दोनों के बीच डॉट यूज करते हैं, इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट नाम देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद यह एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी मिल सकता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ माने क्रम विनिमय का नियम और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माने बंटन का, बांटने का नियम का पालन करता है। अब इसके बाद आते हैं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। दो वेक्टर है, एक ए है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री दिया है। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो बीच में 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो ए बी कॉस 90 लिखोगे, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए सबको वह जीरो कर देगा। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा एक दूसरा के, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो मिलेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आगे, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सिमिलर माने एक ही जैसा, सिमिलर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इज वन। देखो यूनिट वेक्टर बनता है इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो देखो x, y और z, 3 एक्सिस होता है दुनिया में। z ऐसे खड़ा है, x एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर i लिखते हैं, y एक्सिस के तरफ j लिखते हैं और z एक्सिस के तरफ k लिखते हैं। x एक्सिस के तरफ i लिख दिए, y एक्सिस के तरफ j लिख दिए और z एक्सिस की तरफ k लिख दिए हम लोग। तो अगर i j k दिया हुआ है तो ध्यान पूर्वक चीजों को अगर बच्चों समझोगे तो i j k को ही i कैप, j कैप और k कैप को ही स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, इनका खुद का जो वैल्यू होता है ना, i का वैल्यू, j का वैल्यू और k का वैल्यू, खुद का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। तो i का डॉट i से करो, i का डॉट i से करो,
मतलब सेम टाइप का यूनिट वेक्टर में प्रोडक्ट करो। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। बीच में डॉट डाल दिए। फॉर्मूला होगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, और जिधर आई है उधर फिर आई है, तो दोनों एक के रहेगा। दो चीज, एक लाइन और फिर ओकरे पे एक और लाइन, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। दो एक ही वेक्टर होगा तो उनके बीच में एंगल हमेशा 0 होगा। अब हम जानते हैं कि दो वेक्टर है, दोनों के बीच डॉट करना है, तो डॉट करने में पहला का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब पहला का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड तो 1 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1 है, और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो क्या मिला? 1। यहां से फॉर्मूला सीखें कि आई में आई का डॉट कभी भी होगा तो 1 होगा, जे में डॉट जे कभी भी होगा 1 होगा, और के में डॉट के कभी भी होगा 1 होगा। बहुत स्टैंडर्ड बात बताए हैं बच्चों, याद रखना। आई में आई का डॉट करेंगे 1 आएगा, जे में जे का डॉट करेंगे कभी भी करेंगे 1 आएगा, और के में के का डॉट करेंगे कभी भी करेंगे 1 आएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट लोगे, वीडियो रोकोगे, लिख लोगे। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट करने से 0 प्राप्त होता है, और एक ही जैसा यूनिट वेक्टर जिसका खुद का वैल्यू 1 है और एक ही जैसा रहेगा तो उनके बीच में एंगल भी तो 0 बन जाएगा। ध्यान दो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन dissimilar standard unit vectors इज 0। डिसिमिलर माने अलग अलग, तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ आई होता है। वीडियोज कभी भी कोई भी वीडियोज फास्ट लगेगा तो वीडियोज बार बार रिपीट कर लेना है, स्लो लगेगा तो अभी फिलहाल नए क्लासेज हैं, एडजस्ट करोगे तुम लोग। ध्यान दो बच्चों, आई जे और के हर बच्चा को अलग अलग लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एडजस्टेबल होना पड़ेगा चीजों को गहराई तक जानने के लिए। देखो आई डॉट जे माने दोनों यूनिट वेक्टर है लेकिन अलग अलग है, तो आई डॉट जे करेंगे तो आई का मॉड जे का मॉड, क्या डॉट प्रोडक्ट कभी भी करते हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो एक ए का मॉड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आई का मॉड हमेशा ऐसे लिखा जाता है। अब कॉस दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। आई और जे के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यह 1 हुआ, यह 1 हुआ, लेकिन कॉस 90 0 होकर सबको 0 कर दिया। जे डॉट के करोगे 0 मिलेगा, के डॉट आई करोगे 0 मिलेगा। इसका मतलब यह है बच्चों, कहोगे जे और के में कैसे 90 हुआ था? के कहाँ है? इधर, जे है इधर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, सब भाई 90 डिग्री को होता है। अरे तुम शुरुआत में भी पढ़े हो कि 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपना अपना में डॉट प्रोडक्ट 1 और अपना दूसरा में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब एक और बात समझोगे ध्यान से, देखो वेक्टर ए एक वेक्टर दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k। मतलब इस तरह से i j k में वेक्टर होता है ना। अब इसमें हमको a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। एक जगह पे हम लोग क्या है मेरे पास? a1i a2j a3k। एंगल नहीं पता है तो मेथड से ही चलेंगे। b1i b2j b3k डॉट करना है हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, इसलिए यह उठेगा, तीनों से डॉट प्रोडक्ट होगा, तो लिखेंगे a1i डॉट b1i प्लस a1i डॉट b2j प्लस a1i डॉट b3k। यह उठा और तीनों से डॉट प्रोडक्ट हो गया। फिर यह उठेगा और भी तीनों से डॉट प्रोडक्ट होगा, तो a2j डॉट b1i प्लस a2j डॉट b2j प्लस a2j डॉट b2j सॉरी b3k। फिर यह उठेगा, फिर यह तीनों से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, a3k डॉट b1i प्लस a3k डॉट
B2J, A3K डॉट B3K। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, I का डॉट I से अपना अपना में 1 होता है, तो यहाँ A1 B1 बच जाएगा, I डॉट I1 हो जाएगा, I A1 B1 बचेगा ना प्रोडक्ट में जो है बगल में, I डॉट J 0 होगा, अपना दूसरा में 0 होता है, वो एक I के तरफ है और एक J के तरफ है, तो दोनों 90 डिग्री पे हो गया 0, फिर एक I के तरफ एक K के तरफ, तो फिर 0, एक J और I 0, J 1, तो A2 B2 बचा, प्लस या 0 होगा J के, KI 0 हो गया, KJ 0 हो गया, KI KK 1 हो गया, तो A3 B3। तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमें प्राप्त क्या हुआ, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यह एक फार्मूला प्राप्त हो गया है। फार्मूला हमें क्या सिखाया कि अपना अपना प्रोडक्ट हो गया बस, A1 B1 A2 B2 और A3 B3। फार्मूला आने से हाथ थोड़ा फास्ट हुआ, हाथ के फास्टनेस को दिखाते हैं, 2I प्लस 2J प्लस 3K, B बराबर दिया है 3I 4J 5K। डॉट प्रोडक्ट A डॉट B करना है, तो A1 B1 I वाला I में गुना होता है, तो 2 3 6, 4 दूनी 8, अब 5 और 3 मल्टीप्लाई 15, 14 15 29, डॉट प्रोडक्ट आराम से निकल गया। तो फार्मूला अगर पता है तो डॉट प्रोडक्ट हम आराम से निकाल लेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इस पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है मेरा 2 क्लास, और उसके बाद न्यूमेरिकल, यही लेवल है न्यूमेरिकल का, इसमें हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं होता है। वेक्टर हाई फाई कब होगा, जब यह दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होगा। तो दूसरे चैप्टर के साथ जब मिक्स मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चों, पढ़ाई में खुद ब खुद बहुत मन लगने लगेगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।